तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है और कॉल भी किए हैं बहुत सारे बच्चे कि सर चक्रवृद्धि ब्याज पर वीडियो बना दीजिए। बहुत सारे बच्चों का था कि सर साधारण ब्याज आता है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को सिखाएंगे कि कैसे उसको सूत्र की सहायता से निकाला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो बहुत अच्छे से बताएंगे, दो विधि बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छे से आप सीखेंगे। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा ही वीडियो मेरा वीडियो आपको दोबारा मिले। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है मेरा वीडियो आपको दोबारा ना मिले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर गार्जियन देख रहे हैं तो ज़रूर अपने बच्चों को वीडियो दिखाएं। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ये सूत्र वो भी है बट शॉर्ट ट्रिक देखो, ध्यान से देखना। सूत्र होता है डायरेक्ट CI निकल जाता है दोस्तों। CI बराबर CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A इंटू, ठीक है, क्या रहता है P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पर पावर n माइनस 1। ठीक है, ये सूत्र रहता है। ठीक है, CI बराबर P है ये, P कोष्टक के अंदर 1 प्लस R बाई 100 पर पावर n माइनस 1। तो CI ऐसे निकलेगा, ध्यान से देखना। P का वैल्यू क्या दिया है ऐसे लिख लो, P बराबर दिया है 5000 रुपये। ठीक है, मूलधन दिया है, कितने समय दिया है, n बराबर 2 वर्ष के लिए दिया है। ठीक है, 2 वर्ष दिया है दोस्तों। और दर R दिया है, रेट दर दिया है 10%। ठीक है, चलो वही चीज़ पुटअप कर देते हैं। तो P का वैल्यू 5000 लिख लो। ठीक है, ओके। तो 1 प्लस क्या है यहाँ पर, 1 प्लस R का वैल्यू 10% लिख लो, बटा में 100 पावर 2, n 2 है माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखना, ये 5000 आ गया। ये इसको काट सकते हैं, 1 0 से 1 0, तो 10 एकम 10 1 11, 11 बटा 10 पर पावर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। CI निकाल रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट CI निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, अब ये 5000 हो गया। 11 का 2 बार गुणा करेंगे तो 11 ग्राम में 121 हो जाएगा, 10 धम्मा 100 हो जाएगा। ये माइनस का 1 ऐसे कर लो। ठीक है, ये इतना हो रहा है। अब ध्यान से देखते चलना, मिस नहीं करना। ये 5000 को एज इट इज अभी इसको छोड़, मतलब छूना ही नहीं भाई। अब देखो 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 121 माइनस 100 हो जाएगा और बटा में 100। जैसे एलसीएम लेके हल करते हैं ना, या भिन्न को एलसीएम की तरह सेम ऐसे। तो CI बराबर 5000, 121 में अगर 100 घटाएंगे तो 21 आएगा। अब पूरे के बटा में है 100, 100 लिख दो। 00 से 00 काट दो, नीचे कुछ नहीं बचा दोस्तों। तो CI बराबर निकल के आया 50 गुणा 21, गुणा कर दो, आंसर आ गया 0 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, 1050। ये आपका आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर आया है आपका, जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया वो आ गया आपका 1050। अब मैं लॉन्ग विधि से निकालूंगा तब भी आपका यहीं आएगा। ठीक है, देखना वीडियो ध्यान से। सूत्र ये वाला याद रखना है, जो CI बराबर है, ये वाला सूत्र याद रखना है। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P यानी मूलधन होता है। इसका मैं हिंदी भी यहाँ लिख देता हूँ। इस सूत्र को मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे हिंदी में लिखूँगा, आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, जब निकालना हुआ डायरेक्ट विधि तो होता है मूलधन। क्या होता है दोस्तों, मूलधन। ठीक है, तो कोष्टक में होता है 1 प्लस दर R माने दर बटा 100 पर पावर समय यानी समय। ठीक है, माइनस का 1, ये सूत्र होता है। माइनस का 1 है 1। ठीक है, यही सूत्र, इसी सूत्र को मैंने यहाँ पर ये लिखा है। इस शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद करना। चाहे आप इसको याद कर लो हिंदी में और चाहे इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है, इसी चीज़ को। ठीक है, तो ये CI बराबर होता है P इंटू वहीं 1 प्लस R बटा 100 पर पावर n माइनस 1। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दी। अब इसी क्वेश्चन को हम चलो लॉन्ग तरीके से देखते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग विधि देख लेते हैं, लॉन्ग विधि। ठीक है, ये लॉन्ग विधि है। ठीक है,
लॉन्ग मेथड देखेंगे। चलो देख लेते हैं लॉन्ग मेथड क्या है, देखना ध्यान से। उसका जो सूत्र पहले ए निकालते हैं, ए यानी मिश्र धन होता है, ठीक है। तो ए बराबर सूत्र होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर n, ठीक है। ए यानी होता है, इसका हिंदी सूत्र लिख देते हैं, ए यानी मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, ठीक है। 1 प्लस आर मीन्स दर होता है, बटा में 100 पर पावर यानी समय, ठीक है, जो समय दिया जाता है। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसी सूत्र को मैंने इधर हिंदी भी कन्वर्ट कर दिया है, ध्यान देना, ठीक है, लिख दिया है। अब मिश्र धन क्या होता है इसको जानो बच्चों, जानना ज़रूरी है। मिश्र धन उसे कहते हैं, ठीक है, मिश्र धन किसे कहते हैं, जैसे आपने किसी को 1000 रुपये दिया और उन्होंने आपको ब्याज सहित, मान लो आपका 200 रुपये ब्याज बढ़ गया तो उन्होंने आपको 1200 रुपया दिया। तो मिश्र धन यानी आपका कुल रुपया, आपने जो 1000 दिया था वो प्लस जो आपको उसमें ब्याज मिला, वो दोनों रुपए को कुल मिलाकर कुल धन जिसे कहते हैं, ब्याज प्लस मूलधन को कहते हैं मिश्र धन, ठीक है। अब चलो वहीं तो ए निकालेंगे भाई, पी दिया है 5000 दिया था, अभी सवाल देखा आपने। 1 प्लस दर दिया है 10% बटा में 100, असमय 2 वर्ष का है, ठीक है। अब इसको निकाल लो, 5000 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 का 10 एकम 10, 1 11, 11 बटा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 5000 लिखेंगे दोस्तों, और 11 ग्राम में 121 होता है, इधर धामा 100 होता है, 2 0 से 2 0 काट दो, 50 गुणे 121 कर लो, तो 1 0 बढ़ जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा, हासिल कैरी, इतना आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे सी आई बराबर होता है ए माइनस पी, ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, हिंदी में लिख देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन यानी जो कुल धन होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। ध्यान देना, मैं दोनों बता रहा। अभी इसका निकल के आया कि उसने दिया 5000 तो मूलधन था, मिला मिश्र धन कितना, 6000, यानी कुल धन कितना मिला, कुल धन मिश्र धन है ए है, तो निकल के आया, यहाँ ए निकला है, ए ही तो निकाला हूँ ना, यहाँ पर ए बराबर, तो 6050 रुपया माइनस मूलधन कितना था 5000, तो सीधा 1050 आ गया कि नहीं आ गया। इस विधि से भी आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज सी आई आ गया 1050, और उस विधि से भी आ गया है। तो उम्मीद करते हैं दोनों विधि आपको मैंने एक ही वीडियो में बताया है, वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत कम समय में बताया, 7 मिनट में ही वीडियो हो गया है, 8 मिनट में ऑलमोस्ट। तो लाइक करना भर भर के, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट करना, अगर आपने सीख लिया है तो ज़रूर कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर अपने फ्रेंड को शेयर करना, मेरे चैनल के बारे में उनको शेयर करना, ताकि वो भी देखें, सब्सक्राइब करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।